एक वीडियो वायरल हुआ था सर, 5-6 मिलियन व्यूज गए थे, तो उसके बारे में क्या था आपका? सबसे बड़ी चीज मैंने वो एजुकेशन से रिलेटेड मैंने बोला था सर हाँ हाँ कि अगर जो किसी के जिंदगी में सक्सेस करना है, हाँ अगर जो किसी व्यक्ति को अपने जिंदगी में सक्सेस करना है तो सिर्फ एक ही मंत्र याद रखना, आई एम नो इंटरेस्टेड इन बाबू और सोना, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। Hello everyone, सक्सेसफुल once होना। again I welcome you all in this video and today I am with Mr. तूफान सर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, गया के बहुचर्चित शिक्षक में से एक तूफान सर हमारे साथ हैं और आज इनसे जानेंगे इनके करियर के बारे में, किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न रहेगा सर आपके लिए कि आप बताइए, शिक्षा में, गया की शिक्षा में क्या कमी देखते हैं सर? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को जिन्होंने आप यहाँ पे आए। सबसे पहले तमाम जितने भी श्रोतागण हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 21st न्यूज़ जो आपकी हैं, 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार, एजुकेशन ऑफ बिहार, तो आप सब इनसे जाइए और विजिट करिए। एक जितने भी होते हैं इनका वीडियो वो बहुत ही अच्छा लगता है और सुन करके एक लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, इससे प्रेरित होते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया इस वीडियो में। मैं चाहता हूं सर कि बच्चों, लोगों को जो देख रहे हैं उनको आप ये बताइए कि गया की शिक्षा में खास तौर से आप कहाँ पे कमी देखते हैं कि शिक्षा में यहाँ पे कमी है गया में? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि गया के बच्चों में जो शिक्षा की कमी है वो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ के बच्चे कंटिन्यू काम नहीं कर पाते हैं। बच्चे यहाँ पे रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अगर जो महीना में अगर जो 30 डेज 31 जो भी हो, राइट, अगर जो उसमें होता है तो हम समझते हैं कि 10 दिन बच्चा जो है घर पर जाता है। और ये बच्चे अगर जो जाना छोड़ दे तो हम समझते हैं रेगुलर जाना स्टार्ट करेगा तो बच्चे सक्सेसफुल होंगे, इसमें नो डाउट। तो बच्चे कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं, स्टडी के साथ कायम नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज होता है कि यहाँ के बच्चों को एक मोटो नहीं होता है, एक टारगेट नहीं होता है कि हमको जाना है तो किस फील्ड में, यही नहीं सोच पाता है। किसी प्रकार के भी फॉर्म निकलता है तो उसको भर देता है लोग। तो जैसा कि सर ने बताया कि बच्चों का टारगेट सेट ही नहीं है कि करना क्या है, तो सबसे पहले तो बच्चों को ये करना है कि करना क्या है उसको सेट कर लें। व्हेन योर व्हाई इज क्लियर देन योर हाउ इज इजी। और दूसरा प्रश्न ये रहेगा सर, जिस वजह से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आप लोग भी जानते होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे शिक्षक काम कर रहे हैं और मैंने देखा और मैंने जाना कि आपसे मिल करके कि काफी लोग आपको अपने एरिया में बुला रहे हैं, जितने भी जो गांव गया से सटे हुए हैं वहां पे बुला रहे हैं आपको। तो क्या कारण क्या है सर कि आप ही को बुला रहे हैं और शिक्षक को या तो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या क्या कारण है? आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो क्या है कि ऐसे मैं सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँ कि लोग हमें बुलाते हैं और मैं वहां जाता हूं और लोगों को एक्चुअली एक मेरा मिशन है कि लेट्स इंस्पायर बिहार बाय द हेल्प ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के माध्यम से लोगों को हमको जागरूक करना है, लोगों तक पहुंचाना है कि शिक्षा होता क्या है। जिस दिन व्यक्ति शिक्षा को पहचान लेगा ना, क्योंकि मैंने एक स्लोगन दिया है, लर्निंग में अर्निंग छिपा हुआ है। जितना ज्यादा आप लर्न करोगे उतना ही ज्यादा अर्न करोगे। और लोग यहाँ पे उल्टा समझ रहा है, अर्न का मतलब समझता है पैसा, रुपया, लेकिन अर्न का मतलब वो नहीं होता। अर्न का मतलब नाम, इज्जत, नेम, फेम, राइट, ये सब चीज होता है। तो अर्निंग में ही कहीं ना कहीं लर्निंग में ही अर्निंग छिपा होता है। तो यहाँ लर्न नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, मुझे लोग बुलाते हैं इसलिए कि मैं जब जाता हूं तो उनको उस लायक बना देता हूं शिक्षा को लेकर के कि ताकि वो बहुत ज्यादा सक्सेस करे। उसको इस तरह से कूट कूट को हम भर देते हैं, शिक्षा को महत्व बता देते हैं कि एजुकेशन है क्या। आपने सुना होगा कि एजुकेशन इज ओनली वेपन व्हिच कंसर्न्स आवर लाइफ, नेशन, स्टेट एंड एवरीथिंग। शिक्षा में मात्र एक ऐसा गुण होता है, राइट, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है, जिससे हर चीजों को बदलाव किया जा सकता है। और जब भी मैं जाता हूं तो वहां पे के शिक्षक होते हैं तो उसको उठाने का काम करता हूं, उसको और आगे बढ़ाने का काम करता हूं। मैंने कह दिया है सर कि किसी प्रकार के बिहार में कोई ऐसा शिक्षक है जिसको लगता है कि हमारी कोचिंग बहुत तरक्की नहीं कर रही है और इसको आगे तक ले जाना चाहिए और कोई चीज कमी आता है, तो मैं शिक्षक जात होने के नाते मैं वहां जाता हूं, उनको हेल्प करता हूं और पूरी तरह से 24 आवर मैं उसके लिए रेडी रहता हूं। तो ये शायद लोगों को अच्छा लगता होगा। बिल्कुल आपने सही कहा है। कुछ अच्छा कदम उठाते हैं तो लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं और उस अप्रिशिएट में आपके शिक्षकगण जो मित्र हुए वो आपको बुलाते हैं और वहाँ के बच्चों को आप इंस्पायर कर रहे हैं। एक प्रश्न रहेगा सर आपसे कि अभिभावक
क्या रोल है अभिभावक का बच्चों की जिंदगी में? देखिए, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे गार्जियन का जो रोल है, वो गार्जियन एक्चुअली बच्चों के माइंड से वो सेट नहीं कर पाता है कि बच्चों को हमको ले जाना है कहाँ। एक्चुअली गार्जियन सोच करके रखता है कि हम बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, बट यहाँ पे स्टूडेंट का माइंड सेट है कि हमको इंजीनियर बनना है। और गार्जियन क्या करता है कि उसको डॉक्टर के लिए मोटिवेट करता है, तो वो कहाँ से बन पाएगा। मैं सभी तमाम गार्जियन से यही कहना चाहूंगा कि बच्चे, आई मीन स्टूडेंट, अगर जो कहते हैं कि मैं इस फील्ड में जाता हूं, ये जाने वाला हूं, तो उसको आप इसमें मोटिवेट करिए। आप उसको कहिए ना कि यू कैन डू इट, आप हमसे बेहतर कर सकते हो। तो बच्चों, जितने भी बच्चे हैं, जिस लाइन में जाना चाहता है उसी में मोटिवेट करिए, क्योंकि उसमें जुनून उसका ज्यादा अच्छा होता है। ये मैं गार्जियन को देना चाहूंगा मैसेज सर। और एक अंतिम प्रश्न रहेगा आपके लिए सर। आप ये बताइए लोगों को कि जो शिक्षा है, शिक्षा का पैसा से यानी कि फीस से कितना संबंध है? यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनके पास फी नहीं रहता है। हमने सुना कि आप कुछ उन बच्चों पे भी काफी मेहनत कर रहे हैं, और उन बच्चों को आप कैसे लाभ दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा अंतिम प्रश्न ये है, बताइए सर। देखिए, एक्चुअली जैसा कि आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रहा। देखिए, यहाँ पे जिसको पढ़ने का जुनून है और रियलिटी में वो चाहता है कि हम पढ़ करके आगे जाए, उसके नजरों में हम समझते हैं कि पैसा मायने नहीं रखता है। आजकल बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल है जो कि अच्छा अच्छा वीडियो रखा हुआ है, उससे भी व्यक्ति वो पढ़ सकता है। दूसरी बात रह गया कि हमारी बात रहा, तो हम पैसे के वैल्यू उतना नहीं देते हैं अपने ही स्टूडेंट के लिए, बिकॉज जो गरीब बच्चा होता है उसको मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। जिनके मम्मी पापा नहीं होता है उसको हाफ पेमेंट लगता है, तो हम उसको कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम आओ हमसे जुड़ो। हम सभी विषय की गारंटी लेते हैं, और मैं खुलेआम सभी लोग को मैं कह रहा हूं कि जिनको भी ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप आइए तूफान इंग्लिश क्लासेस में, मैं उससे मिलूंगा, और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उस सभी सब्जेक्ट को मैं गारंटी लेता हूं, बशर्ते हाँ ऐसा बच्चा को दिखना चाहिए सर, ऐसा दिखना चाहिए कि रियलिटी में इसके पास पैसा है या नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि वो जो है 30,000 का मोबाइल लेकर के आएगा, बहुत ज्यादा कपड़ा पहन करके आएगा, एकदम फैशन में आएगा, जीट जाट में आएगा, 4 व्हीलर से आएगा, अदरवाइज 2 व्हीलर से आएगा, बहुत चमचमाती हुई गाड़ी रहेगी, और वो कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं पढ़ने के लिए सर। हाउ कैन इट पॉसिबल सर। मैं उसके लिए काम करूंगा जो दिखना चाहिए कि नहीं वाकई में इसके पास पैसा नहीं है, और पढ़ने की वो ललक होनी चाहिए, उसके लिए मैं रात दिन मेहनत करने के लिए तैयार हूं सर। बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं हमारे तूफान सर, और गया की पावन धरती पे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध की धरती है ये, शिक्षा शुरू से ही यहाँ का स्रोत रहा है, शिक्षा यहीं से निकलती है, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा हमारे बिहार में है। तो एक अच्छा कदम है सर का, और पढ़ाई लिखाई जितने भी बच्चे कर रहे हैं काफी कुछ सीख सकते हैं सर से, और सर से पढ़ें ना पढ़ें, बहुत सारी वीडियोस आपकी आती रहती है, उससे सीख सकते हैं सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो इसलिए मैं बनाता हूं कि ताकि हमें कोई अगर जो ये नहीं जाने कि तूफान सर ये पढ़ाते हैं, तो किसी भी माध्यम से पहले वो जाने, उसको फिर मैं कन्वर्ट कर दूंगा कि मैं अब पढ़ाता भी हूँ। और हो सकता है बच्चों, मतलब किसी के पास पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो साधन होनी चाहिए ना, तो वो हमारी सोशल साइड है, और आप लोग का बहुत बहुत प्यार है, दुलार है कि हमारे बहुत से वीडियोज मिलियन गए हैं और जा भी रहा है। आप सब इतना दुलार और प्यार दे रहे हैं, जिसके चलते मुझे सोशल साइट पे बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। लोगों के पास मैं जा रहा हूं, और रियलिटी में कह रहा हूं सर कि जो शिक्षक मुझे बुलाते हैं, मैं उनके नाम पे मैं उसी दिन वहां पे अनाउंस कर देता हूं, वहां पे घोषणा कर देता हूं कि जो इस शिक्षक के माध्यम से जाएगा मेरे पास में कोचिंग में पढ़ने के लिए, उसको एडमिशन फी भी माफ रहेगा, और साथ ही कुछ फी में भी, जो फी होता है, मेन फी होता है, उसमें भी डिस्काउंट मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज मैं बोलता हूं सर, और रियलिटी में ऐसा कर रहा हूं। ये प्रोग्राम में मुझे जाने से बहुत फायदा हो रहा है, और लोगों को भी फायदा हो रहा है सर। चलिए, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे हमें गया से ही, सो right now he is doing absolutely brilliant in his field, and I really appreciate from my heart. And in the end, I would like to just tell you one thing, that just appreciate this type of teacher faculties in our society. Then after our society automatically grow in a right way. Thank you so much for watching this video, and please do share more and more. Thank you.